श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और 18 अध्यायों में 700 श्लोक है, जिसे पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पूर्ण भगवद गीता का ज्ञान हम आज बताएंगे। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु की मांग नहीं करता। वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो व्यक्ति में और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है। अंत से कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवन प्राणियों का आत्मा स्वयं हूँ। संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। उनमें कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपका जीवन के ध्वन देगा। गीता में लिखा है, इंसान की जब जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। सदैव संदेह करने वाला व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न कहीं और। अर्थ, जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रति प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। सृष्टि कर्म श्रेष्ठ है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। मन को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह समस्त दान कहलाता है। पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बातें करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निस्वार्थ होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। उनमें सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। उनको नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण में वही केवल धर्म है। अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वंश में लाया जा सकता है। को आत्मज्ञान के माध्यम से सदैव रूपी अज्ञानता को प्राप्त करना और शांत रहना सीख लीजिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। जो को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य जिस देवता के विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस
भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो जिस रूप में ईश्वर को देखता है, याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। ये कर्तव्यों का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित हुआ कोई पास नहीं। व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हैं, अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई शंका नहीं है। को नियंत्रित नहीं करते, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान कार्य करता है। इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फल की कामना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में समर्पित वही केवल धर्म है। इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है।